इसराइल ने पाकिस्तान को डायरेक्ट धमकी दी है कि या तो पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले या फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इसराइल के सबसे बड़े न्यूज़पेपर हैरेट्स की एक हेडलाइन जा रही है जिसमें लिखा गया है, पाकिस्तान मस्ट एंगेज विद इसराइल टू सेव पाकिस्तानी लिव्स। इंटरनेशनली जब भी किसी एक मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क को कोई मैसेज कन्वे करना होता है या कोई धमकी देनी होती है या वार्निंग जारी करनी होती है तो इसी किस्म का तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। तमाम वो एक्सपर्ट्स जो इसराइल पर गहरी नजर रखते हैं उनका कहना है कि इसराइल ने बहुत ही जदीद और खतरनाक किस्म का हथियार तैयार किया है जिसके बारे में अभी दुनिया जानती तक नहीं, और इसराइल इस हथियार को यूज करते हुए अपने दुश्मनों से अपनी तमाम मुतालबात को मनवाना चाहता है। एक्सपर्ट्स का इसराइल के नए हथियार के बारे में क्या कहना है वो भी अभी वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए कि इसराइल पाकिस्तान से क्यों अपने आप को तस्लीम करवाना चाहता है। इसराइल जब से वजूद में आया है, इसराइल की कोशिश रही है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरह इसराइल के वजूद को तस्लीम कर ले, और इस मकसद के लिए इसराइल ने कई लॉबीज भी पाकिस्तान में लगा रखी हैं, और यही वजह है कि कुछ ही महीनों बाद आपको इस किस्म की बातें सुनने को मिल जाती हैं कि क्या पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जबकि पूरी दुनिया इस चीज को अच्छी तरह जानती है कि पाकिस्तानी कौम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करने वाली। यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो ज्यादातर लिबरल तबका है वो भी इसराइल के खिलाफ है। इसराइल इस चीज को बखूबी जानता है कि पाकिस्तान सबसे कट्टर मुल्क है, और अगर पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो बाकी के जितने भी वो मुल्क हैं जो इसराइल को अभी तक तस्लीम नहीं कर रहे वो भी पाकिस्तान के बाद इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, और इसलिए इसराइल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान इसराइल के वजूद को तस्लीम कर ले। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पाकिस्तान का इस वक्त बेशक सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, लेकिन मुस्तकबिल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल साबित होने वाला है। और अगर कोई समझता है कि इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा और चुप करके बैठा है तो ये आपकी भूल है। तरीके तालिबान पाकिस्तान क्या था? असल में तरीके तालिबान पाकिस्तान भारत, इसराइल और अमेरिका की एक मिली जुली साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको पाक फौज ने बहुत सारी कुर्बानियों के बाद कुचला। अब आपको बताते चलते हैं इसराइल के उस खुफिया हथियार के बारे में जिसके बारे में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसी हथियार को लेबनान के शहर बरूत में इस्तेमाल करते हुए क़यामत मचाई गई थी। लेबनान के शहर बरूत में जो तबाही मची थी उसमें कहा जा रहा है कि इतनी ज्यादा एनर्जी खारिज हुई थी जितने किसी छोटे न्यूक्लियर हथियार के हमले में होती है, और इतनी एनर्जी किसी आम हमले या आम हादसे के नतीजे में खारिज किसी सूरत भी नहीं हो सकती। और बरूत वाक़े के फौरन बाद सऊदी अरब, इराक और दुनिया के कई इलाकों में पुरसरार आग का भड़क उठना, ये तमाम इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि इसके पीछे एक कुव्वत है जिसका नाम इसराइल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसराइल दो किस्म के हथियार इस्तेमाल कर सकता है इन तमाम कार्रवाइयों को करने के लिए। इसराइल जो पहला खुफिया हथियार इस्तेमाल कर सकता है उसका नाम है रोड्स फ्रॉम गॉड। ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त स्क्रीनशॉट्स जा रहे हैं। ये असल में अमेरिका का हथियार है जिसको अमेरिका डेवलप कर चुका है। असल में ये हथियार बहुत ज्यादा सिंपल है। इस हथियार में बड़ी बड़ी मेटल की छड़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिसे स्पेस में मौजूद एक प्लेटफॉर्म से छोड़ा जाता है टारगेट की जानिब, और जैसा कि आप जानते हैं अगर स्पेस से कोई भी चीज जमीन की तरफ आती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। असल में इस मेटल की छड़ में इतना ज्यादा मोमेंटम बढ़ चुका होता है कि जब ये अपने टारगेट पर लगती है तो ये किसी न्यूक्लियर वेपन जितनी एनर्जी खारिज करती है। और इस हथियार की सबसे खास बात यह है कि क्योंकि इसमें कोई न्यूक्लियर मटेरियल या कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ मेटल इस्तेमाल होता है, तो टारगेट पर लगने के बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। और टारगेट का मायना करने के बाद कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं बता सकता कि कौन सा हथियार यूज किया था। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, इस हथियार से उतनी ही तबाही होती है जितनी किसी न्यूक्लियर वेपन के हमले में होती है। तो बरूत में सबसे पहले इस वेपन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो दूसरा वेपन एक्सपर्ट्स का मानना है इसराइल इस्तेमाल कर सकता है वो है एनर्जी वेपन्स। एनर्जी वेपन्स को किसी भी सैटेलाइट या स्पेस में किसी भी प्लेटफॉर्म पर नस्ब किया जा सकता है और वहां से अपने टारगेट पर फायर किए जा सकते हैं। एनर्जी वेपन्स में बहुत सारे किस्म के हथियार आ जाते हैं। इसमें लेजर हथियार भी शामिल होते हैं और माइक्रोवेव और दीगर कई किस्म के वेव्स भी शामिल हो सकती हैं। इसराइली अखबार में जो आर्टिकल लिखा गया है उसमें कहा तो ये गया है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो इसराइल पाकिस्तान की अपनी टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत सारे मैदानों में मदद कर सकता है, जैसे कि इसराइल पाकिस्तान में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स लगा सकता है, क्योंकि इसराइल को दुनिया में नंबर 1 माना जाता है वाटर को रिसाइकल करने के हवाले से। इसी तरह इसराइल एग्रीकल्चर के मैदान में पाकिस्तान को बहुत मदद फराहम कर सकता है, क्योंकि इसराइल दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क है पर एकड़ पैदावार हासिल करने के हवाले से, और पाकिस्तान बहुत पिछड़ा हुआ है इस मैदान में। आर्टिकल कह तो ये कुछ रहा है, लेकिन आर्टिकल का जो हेडलाइन है वो साफ साफ पाकिस्तान को धमकी है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता तो पाकिस्तान भी अगला निशाना बन सकता है इसराइल के खुफिया वेपन का। क्योंकि आर्टिकल आपने अगर इस किस्म का लिखना था कि आपने बताना था इसराइल कैसे पाकिस्तान की मदद कर सकता है, तो आप सिंपल टाइटल दे सकते थे कि इसराइल हेल्प पाकिस्तान इन मैनी वेज, लेकिन जो टाइटल दिया गया है असल में वो एक धमकी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा।